दोस्तों, जब यजीद ने हजरत इमाम हुसैन को बैत करने के लिए कहा, यानी कि गलत काम में उसका साथ देने के लिए कहा, तो हजरत इमाम हुसैन ने उसको साफ साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर यजीद ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि अगर इमाम हुसैन मेरी बैत ना करता है तो उसका कत्ल कर दिया जाए। ये देखकर हजरत इमाम हुसैन ने खून खराबे से बचने के लिए मदीना छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर इमाम हुसैन अपने कुछ साथियों के साथ मदीना छोड़कर जाने लगे, जिनमें औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, बूढ़े और जवान भी थे। कुल मिलाकर 72 लोगों का ये काफिला था। चलते चलते आप इराक के करबला के मैदान में जा पहुंचे और करबला के मैदान में जाकर आपने अपना पड़ाव डाल दिया। मगर पीछे पीछे ही यजीद की फौज भी करबला के मैदान में आ पहुंची। सबसे पहले तो यजीद की फौज ने पानी पर अपना कब्जा कर लिया, यानी कि इमाम हुसैन और उनके साथियों पर पानी के लिए रोक लगा दी। उसके बाद यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों पर तरह तरह के जुल्म सितम करने शुरू कर दिए। फिर 9 मुहर्रम के दिन उन्होंने इमाम हुसैन के काफिले पर हमला कर दिया। ये देखकर हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से कहा कि ए अब्बास, यजीद की फौज के पास जाओ और जाकर उनसे कहो कि नवासाए रसूल कहता है कि उनको एक रात की मोहल्लत दी जाए ताकि वो अल्लाह की इबादत कर सके। फिर हजरत अब्बास यजीद की फौज के पास जाते हैं और उनको हजरत इमाम हुसैन का ये पैगाम सुनाते हैं। ये सुनकर यजीदी फौज का कमांडर हंसने लगा और सोचने लगा कि एक रात की प्यास से इनका और ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा और सुबह तक शायद ये यजीद की बात को मान लेंगे। यही सोचकर यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन को एक रात की मोहलत और दे दी और यह फैसला किया गया कि अब जंग 9 मुहर्रम को नहीं बल्कि 10 मुहर्रम के दिन की जाएगी। उसके बाद 9 मुहर्रम की रात आ गई। रात भर हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने अल्लाह की इबादत की। फिर रात ढलने लगी, सुबह का सूरज तुल्लू हो गया। इमाम हुसैन ने अली अकबर से कहा, ए बेटे जाओ और अजान दो। उसके बाद अली अकबर ने अजान दी। अजान के फौरन बाद सबने फजर की नमाज पढ़नी शुरू कर दी। इतने में यजीद की फौज ने नमाज के दौरान ही इमाम हुसैन से के काफिले पर हमला शुरू कर दिया। दोस्तों, 10 मुहर्रम के दिन जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन का एक एक साथी शहादत का जाम पीता गया, कभी कासिम शहीद हुए तो कभी अली अकबर शहीद हुए, तो तभी हजरत अब्बास अलमदार शहीद हुए, तो कभी ओनो मोहम्मद शहीद हुए, तो कभी नन्हे अली असगर शहीद हुए। इस तरह से एक एक करके खानदाने रसूल के सारे अफराद शहीद होते गए। आखिर में जब कोई नहीं रहा तो फिर हजरत इमाम हुसैन ने अपने बाबा हजरत अली की दी हुई जुल्फिकार को, यानी कि उस तलवार को म्यान से निकाला और अपने हाथों में लेकर खेमे से बाहर निकल गए। फिर आप एक दूसरे खेमे में गए जहां पर आपकी बहन बेटियां अल्लाह की इबादत में लगी हुई थीं। आपने उनसे फरमाया, ऐ मेरी बहन बेटियों, अपने हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करो। इतना कहकर फिर आप करबला के मैदान में 30,000 यजीदी फौज के सामने आ गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े झुलझना पर बैठकर आप हजरत अली की दी हुई जुल्फिकार को चलाने लगे। उस तलवार को चलाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हजरत इमाम हुसैन के बाजुओं में हैदरे कर्रार के बाजू समा गए हों। ऐसा लगता था जैसे हजरत फातिमा का दूध इमाम हुसैन की रगों में नया खून बन गया हो। ऐसा लगता था कि तन्हा हुसैन में जुर्रते मूसा भी हैं और इरादाए इस्माइल भी हैं। एक तरफ हजारों की तादाद में दुश्मन खड़े थे और एक तरफ 7 दिन का भूखा प्यासा और अपनों ही की तरह अजीजों की लाशें उठाने के बाद में तन्हा हुसैन खड़ा था। मगर इमाम हुसैन का इरादा पहाड़ था। आप अपनी तलवार चलाते रहे और दुश्मनों का सफाया करते रहे। तलवार चलती रही, पुस्तों के पुस्त लगते रहे, लाशों के ढेर लगा दिए। ये देखकर यजीद की फौज, जिसमें 30,000 लोग शामिल थे, सबके सब हैरान रह गए। सोचने लगे कि अब इस तलवार को कैसे रोका जाए, क्योंकि अब तलवार का रुकना यजीदी फौज के लिए बहुत जरूरी था। अगर ये तलवार रुकेगी तो यजीदी बचेंगे। हजरत इमाम हुसैन ने अपने तलवार से यजीदी बेड़ियों को इस तरह से काटते जा रहे थे जैसे कि कोई गाजर मूली को काटता है। सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन ने मेमना पर हमला किया तो पूरा मेमना साफ हो गया। फिर शेर खुदा महसरे की तरफ बढ़े तो पूरा महसरा साफ हो गया। फिर यजीद के कल्ब पर हमला किया
तो पूरे लश्कर का क्लब साफ हो गया। ये मंजर देखकर सारे के सारे यजीदी फौज हैरान और परेशान रह गए। इब्ने साद इधर उधर भागने लगा, इब्ने जियाद परेशान हो गया, सिम्र चिल्लाने लगा, होली मायूस हो गया। सोचने लगा, या अल्लाह ये क्या हो रहा है, एक ही आदमी सबकी गर्दन काटता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए एक तारी ऐसी बन जाए। यजीद की 30,000 की फौज को सिर्फ एक आदमी ने, यानी कि तन्हा इमाम हुसैन ने साफ कर दिया। दूर खड़े दुश्मन सोचने लगे कि अब इस तलवार को रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इस तलवार को रोका कैसे जाए। दोस्तों, वो तलवार जिसे कोई भूख ना रोक सके, वो तलवार जिसे कोई प्यास ना रोक सके, वो तलवार जिसे नन्हे नन्हे मासूम बच्चों की शहादत ना रोक सकी, वो तलवार जिसे हजरत ज़ैनब और सकीना के आंसू ना रोक सकी, वो तलवार जिसे अली अकबर की लूटी हुई जवानी ना रोक सकी, वो तलवार जिसे अब्बास अलमदार के कटे हुए बाजू ना रोक सकी, उस तलवार को कोई नहीं रोक सका, क्योंकि उस वक्त अल्लाह की मदद हजरत इमाम हुसैन के साथ थी। जमीन भी आपका साथ दे रही थी, आसमान भी आपकी हिमायत में था, फिजा भी आपकी मददगार थी। ऐसे में उस तलवार को रोक पाना मुमकिन नहीं था। तारीख ने लिखा है कि यजीद की फौज भागते भागते कूफा तक जा पहुंची। इतने में उम्र बिन साद कहता है, ऐ सिम्र खामोश क्यों खड़ा है, सबके सब एक साथ हमला करो। ये सुनकर डर के मारे सिम्र कहता है, अगर मैं जाऊंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। अरे जब हम हुसैन के बच्चों से ना लड़ सके तो फिर हम हुसैन से कैसे लड़ेंगे। इसके रगों में तो अली का खून दौड़ रहा है, इसकी रगों में तो अल्लाह के रसूल का खून दौड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, जिस तलवार को कोई भूख प्यास ना रोक सकी, अचानक से करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन की वो तलवार रुक गई। किसी भूख की वजह से नहीं, किसी प्यास की वजह से नहीं, नन्हे नन्हे शहीदों की शहादत से नहीं, बहू बेटियों के खतरे में जाने के अंदेशे से नहीं रुकी। वो तलवार सिर्फ इसलिए रुक गई क्योंकि करबला का मैदान अजान की आवाज से गूंजने लगा था, नमाज का वक्त हो गया था। इतने में गैब से आवाज आई, ऐ हुसैन रुक जाओ, तुम कामयाब हो गए। ये सुनकर फौरन हजरत इमाम हुसैन ने अपना सर झुका लिया, अपने हाथ रोक लिए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। उसके बाद वो तीरे, वो तलवारें, वो पत्थरें आपके जिस्म पर लगने लगे। इतने में हजरत इमाम हुसैन अपने घोड़े की पीठ से जमीन पर आ गिरे। अल्लाहू अकबर। दोस्तों, तीरों से बदन छन्नी था, नेजों की मार थी, क्योंकि अली का एक शेर इन हजारों जंगली कुत्तों में गिर गया था। हजरत इमाम हुसैन जमीन पर गिरते ही सजदे में चले गए। यजीदियों ने सोचा कि बस यही एक मौका है। ये देखकर उम्र बिन साद चिल्लाया और अपने लोगों से कहने लगा कि खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ और हुसैन का सिर कलम कर दो, ताकि जल्दी से ये खबर हम यजीद तक पहुंचाएं और हमको इनाम मिले। लेकिन उसके बाद में जो कोई भी इमाम हुसैन का सर कलम करने के लिए पास में जाता तो इमाम हुसैन की आंखों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नजर आ जाता। ये देखकर वो कांपने लगता और रोता हुआ वापस भाग जाता। इतने में सिम्र चिल्लाया और कहने लगा, ये काम तुमसे नहीं होगा, लाओ खंजर मुझे दो। फिर सिम्र खंजर लेकर इमाम हुसैन के करीब गया तो सिम्र ने देखा कि उस वक्त हजरत इमाम हुसैन सजदे की हालत में है। सिम्र ने फौरन ही वो खंजर इमाम हुसैन की गर्दन पर रख दिया और जैसे ही वो चलाने लगा तो इतने में सिम्र देखा कि इमाम हुसैन सजदे की हालत में कुछ कह रहे हैं। सिम्र मुस्कुराया और सोचने लगा कि शायद इमाम हुसैन अपने किए पर पछतावा कर रहे हैं। बस यही सोचकर उसने अपना कान करीब किया और इमाम हुसैन की बातों को सुनने लगा। इमाम हुसैन कह रहे थे, या अल्लाह हमारी शहादत को कबूल फरमा, मैंने तुम्हारे दीन के लिए अपना सब कुछ, अपना घर बार सब कुछ कुर्बान कर दिया है। या अल्लाह तू गवाह रहना, तेरे नबी के नवासे ने तेरे दीन के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया है। सिम्र ने जब देखा कि इमाम हुसैन इस हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अपने रब की हम्दो सना कर रहे हैं, तो ये देखकर सिम्र हैरान रह गया। फिर वो घबराहट के मारे इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर चलाता रहा और हजरत इमाम हुसैन अल्लाह का जिक्र करते रहे। इस तरह से फिर नवासाए रसूल का सर मुबारक तन से जुदा कर दिया गया। अल्लाहू अकबर। बस इतनी ही देर में अंधेरा छा गया। 61 हिजरी 10 मुहर्रम का वो दिन था जब अंधेरा वक़्त से पहले ही छा गया।
सलाम हो करबला के शहीदों पर, सलाम हो नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।